Guys, good evening. So first of all, sorry for not putting a video so long. मुझे ऐसा लगा कि हम लोग शायद आपके स्कूल थोड़ा सा आगे चले गए. I thought we'll give it a little break, right? And then put a video. Because जो views हैं वो कम होते चले जा रहे हैं. So I also thought कि तुम्हारे exams आ रहे होंगे या आप first chapter तो आपने thoroughly मेरे साथ कर ही लिया था. First chapter आपके exams में आ गया होगा. So maybe that's the reason, why you're not catching up with the video. So we are starting with our next topic today. Now, if you remember, all those जिन्होंने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, रिमेंबर कि हमने पिछले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स शुरू करा था. ठीक है, तो उसमें हमारे दो प्रॉपर्टीज बच गए थे. उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रही हूँ और एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स भी मैं इसी वीडियो में कवर कर रही हूँ बिकॉज बोथ वर वेरी स्मॉल टॉपिक्स. Now the properties which are left of colloids वो थोड़ी सी you can say थोड़ी सी important applications sorry important properties हैं just like the Tyndall effect. And also ninth के सारे videos they have been uploaded on the app. Chemistry के अभी upload हो गए हैं app पे. So all those who want to see the videos and they want to enroll for the course उसके लिए आप app को download कर सकते हो. Link जो है नीचे description बॉक्स में दे रखा है. ठीक है, so let's go on to today's topic, applications of colloids. colloids के ना बड़े ही सारे applications हैं in our day to day life. आप देखोगे जैसे मेडिसिन वगैरह वो सब colloids के एप्लीकेशन है या क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप colloids के एप्लीकेशन है या जो सिवरेज जो डिस्पोजल होता है वो भी एक एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड ही है. फिर ना डे टू डे लाइफ इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो आपको काफी सारे कोलॉइड्स मिल जाएंगे. मिल्क तो है ही है एक, राइट. पर उससे पहले दो प्रॉपर्टीज जो हमारी रह गई थी उनको खत्म करते हैं. द फर्स्ट वन इज कोलॉइडल पार्टिकल्स दे कैरी चार्ज, राइट. अब ये आपको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स में क्या होता है. वन इज द डिस्पर्स्ड फेज, वन इज द डिस्पर्जन. तो जो डिस्पर्स्ड फेज के कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके पास कोई चार्ज होता है. एनी, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, राइट. बट जितने भी डिस्पर्स्ड फेज में कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे उन सबके पास सेम चार्ज होगा. सेम चार्ज, राइट. तो तभी करके अगर इसके पास सेम चार्ज है तो क्या होता है कि अगर सेम चार्ज होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं आते. सपोज हम लोगों ने इस तरह से एक बीकर ले लिया, के अंदर हमने कोई भी कोलॉइड ले लिया, बड़ा ही क्रूकेड बीकर बना है, आई एम सो सॉरी. ये डिस्पर्जन मीडियम आ गया हमारे पास. अब जो कोलॉइड्स होंगे ना, कोलॉइड्स पे कोई चार्ज होगा, वो थ्योरी बोल रही है. ये वाला जो चार्ज कोलॉइड्स में होता है बड़ा ही गंदा रंग है. तो ब्लैक इज नॉट शोइंग गाइस, सो लेट्स टेक सम वाइब्रेंट कलर. तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू हैव सेम चार्ज. लेट्स से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी. नाउ यू नो दैट लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, इजंट इट. लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास नहीं है. अगर ये एक दूसरे के पास नहीं आते तो अगर हम इसको बीकर को खड़े रहने देंगे तो क्या ये पार्टिकल सेटल डाउन होंगे. एक तो ये सेटल डाउन इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि ग्रेविटी इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही. का जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू द सस्पेंशंस. एक रीजन तो वो हो गया कि ये सेटल नहीं हो रहे. दूसरा रीजन ये होता है क्योंकि सबका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है. ऑल द चार्जेस दे आर पॉजिटिव, therefore they do not come close to each other. Okay, so even if you're leaving it undisturbed, the similar charged colloidal particles they will never come close और वो सोल के अंदर ही dispersed है. So these, the particles of the colloid, they do not settle down and therefore these are stable. So we know now कि dispersed phase के ऊपर कोई charge होगा. जो dispersion medium होता है इसके पास भी क्या होना चाहिए, equal charge होना चाहिए और opposite. So dispersion medium also has equal and opposite charge, right? So this is how we come to know कि जितना भी colloidal particles होते हैं they must be carrying some charge. अब क्या charge है?
पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है एक कोलॉइड का, उसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्रोसेस होता है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा चार्ज जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ समथिंग। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या, वी आर टेकिंग अ यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब ले रहे हैं हम, ठीक है। अब मेरे पास टूल्स नहीं मुझे यहाँ नजर आ रहे, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू ड्रॉ lines which are not really offish, not really very crooked. Okay, so let's try and draw this. So we are drawing a line over here which is not so crooked, still a little crooked, doesn't matter. तो इस पे हम लोगों ने कोलॉइड को डाल लिया इस इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर, और इसे हम कर देते हैं सील, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है टू अ बैटरी, right? Let's say this is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal, right? So इसके अंदर हमने कोई भी सोल डाल दिया, हम लोग इसमें कोई भी सोल डाल देते हैं, let's say डाल दिया ferric hydroxide डाल दिया, which is a sol, it's a colloid of iron, okay? So we are putting in this ferric hydroxide का colloid, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको पोटेंशियल इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ या करंट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो इंटेंसिटी है पार्टिकल्स की वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ने लग जाए। तो मतलब क्या हुआ, अब इसमें प्लीज रिमेंबर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डिस्पर्जन मीडियम होता है दैट डज नॉट मूव, that is going to stay where it is. It is the dispersed phase के जो particles हैं they will start moving. तो ये FeOH3 जो है that starts moving towards the negative side. तो बच्चे अगर नेगेटिव साइड की तरफ को वो अट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या है, इट इज पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव कोलॉइड, ओके। सो इस तरह से हम लोग चार्ज को डिटरमिन कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ there are two types of soles as we have just studied. So one is going to be positively charged soles. Positively charged soles में हमारे पास examples कौन से आ गए? One is hemoglobin, ठीक है। The second one is hydroxides of metals, जैसे हमने अभी एक फेरिक हाइड्रोक्साइड था, आयरन का हाइड्रोक्साइड वो लिया था, so it is hydroxide of metals like iron, aluminium, क्रोमियम, कैल्शियम, इन सब के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गया, सेकंड दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। तो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स के स्पेलिंग गलत है, SOLS लिखना बच्चे, कोलॉइड्स ही होते हैं ना, सोल्स आपने शुरू में पढ़ा हुआ है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स जो होते हैं दे आर कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ metals like copper, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, या हम लोग ले सकते हैं मेटल सल्फाइड्स,
राइट। सो मेटल सल्फाइड्स में हमारे पास आ गया जैसे आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है AS2S3, दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड। क्या आपके पास कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। और उसके अलावा जेलेटिन, जेली, जो जेली होती है, जेलेटिन होती है, पुडिंग्स वगैरह में इसको डालते हैं। तो वी हैव जेलेटिन और वी हैव मे बी स्टार्च, ठीक है, और मे बी क्ले और मे बी मड। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स क्या होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स क्या होते हैं, ठीक। अब ये सेटल नहीं हो रहे, अगर सेटल हो जाएं तो प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कोएगुलेशन। So we are going to go on to our next property. Keep following all the videos. बच्चे अगर आपको बहुत अच्छे से करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर क्यों नहीं करते, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ इस चैनल का, और वो तुम ही बढ़ा सकते हो, ओके। Then we come to another process or another property which is coagulation. अब coagulation क्या होता है, जब colloidal particles में चार्ज था हमने पढ़ा, अगर वो colloidal particles अपने चार्ज को लूज कर देते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़े साइज के पार्टिकल्स बनाते हैं। कितने बड़े साइज के, सस्पेंशन जितने बड़े साइज, और ग्रेविटी के फोर्स के अंदर वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। और अगर वो सेटल डाउन हो गए तो क्या हो गया उसको, कोलॉइड को क्या हो गया, कोलॉइड खत्म, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन इन अ वे दिस इज, वी कैन से कि कोएगुलेशन क्या होता है, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल, जहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास ला रहे हैं। पिछली वाली स्लाइड में आपने यही देखा ना, चार्ज पार्टिकल्स तो एक दूसरे के साथ आते ही नहीं, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइट। बट हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ लेके आ रहे हैं। जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो अपना चार्ज लूज कर देंगे, साइज उनका बड़ा हो जाएगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन भी बुलाते हैं, इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन भी। So generally coagulation that is brought about by addition of electrolytes, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको पानी में डालते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl क्या है, रॉक सॉल्ट, द कॉमन सॉल्ट। तो जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसको हम क्या बुलाएंगे, दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, okay। Or you can take another example over here of an electrolyte. Let's take MgCl2. Again इसको हमने वाटर के अंदर डाला, ये डिसोसिएट हो गया into Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये भी क्या हो गया, दिस इज अगेन एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, तो हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो कि उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर सके। तो अगर वो उसको न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज्ड आयंस को, वो एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, बड़े साइज ऑफ पार्टिकल्स बना देंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ओके। एक एग्जांपल हम इस पे लेते हैं फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। ब्लीडिंग जब होती है कट से, उसको हम इमिडिएटली स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एलम, ओके। तो ब्लीडिंग, ब्लड क्या है, कोलॉइड है ना, तो ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एलम। और यू कैन ऑल्सो यूज ओवर हियर फेरिक क्लोराइड, FeCl3। जब हम इसको ब्लीडिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं तो कोलॉइडल ब्लड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। आपने अभी देखा कि हेमोग्लोबिन नेगेटिवली चार्ज सोल है, राइट। तो वो कोएगुलेट हो जाएंगे, ब्लड पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और वो कोएगुलेट हो जाएंगे बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड FeCl3। तो ऑपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट हमने उसमें डाल दिया, ओके। और इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज
जो आयन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो नेगेटिव में हमने पॉजिटिव डाला, अगर हम नेगेटिव में पॉजिटिव डालेंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगी, की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉट बन जाता है। ठीक है, नाउ मडी वाटर को भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं बाय एडिंग एलम। क्या होगा, अगर हम लोग मडी वाटर लेते हैं और उस मडी वाटर के अंदर हम डाल देते हैं एलम, राइट। मडी वाटर जो है उसके पास नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स हैं, अभी हमने देखा था कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सोल। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड एल्यूमिनियम आयंस और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो प्योर वाटर सारा का सारा ऊपर आ जाता है, डिकेंटेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं, और मड सारा सेटल डाउन, right? So these were the two properties which were left. Now let's quickly take a look at all the application of colloids. So I'm going on to applications of colloids. As I told you and I promised you, काफी कुछ ऐसे इसमें applications हैं जो कि आपके इर्द गिर्द है, सराउंड कर रहे हैं आपको. So one of it is medicines. बहुत सारे medicines जो कि insoluble होते हैं water में, which are insoluble in water. They are given to the patients in the form of colloidal dispersions. जैसे जितनी भी ये कफ सिरप्स होती हैं, they are colloids. ओके, अब क्यों हम इसे देते हैं? बिकॉज कोलॉइडल फॉर्म में वो इजिली एब्जॉर्ब होती है बॉडी टिश्यूज, और इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, राइट। सो ऑल द लिक्विड सिरप्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगी, they can be taken as colloids. Cleansing action of soap. सोप क्या है? सोप भी एक colloid है. आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप एक मग लेते हो, उसके अंदर आप सोप डाल के रखते हो थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद आप देखोगे कि जो वो वाटर है वो मिल्की हो जाता है, तब वो कोलॉइड बन जाता है. वाटर दैट बिकम्स अ कोलॉइड बिकॉज उसके अंदर हमने सोप को मिक्स कर दिया. तो कोलॉइडल सोल्यूशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर रिमूविंग ग्रीजी और ऑयली मटेरियल जो कि यूटेंसिल्स के साथ या कपड़ों के साथ चिपका रहता है. तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स. देन स्मोक प्रेसिपिटेटर. स्मोक जो है वो एक कोलॉइडल डिस्पर्जन है. तो व्हाट इज स्मोक? It is a colloidal dispersion of carbon particles in air. ठीक है, so colloidal particles in air, that is what smoke is. अब इसमें कार्बन पार्टिकल्स जो है उनके पास चार्ज होगा, उनको हम कोएगुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पोल्यूशन जो एयर का होता है बाय स्मोक व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज, उसको हम स्मोक प्रेसिपिटेटर से प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी दो दो बारी लिख दिया. देन नेक्स्ट इज सिवरेज डिस्पोजल. नाउ सिवरेज वाटर जो होता है उसके पास क्लोइडल पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं देखें. So this has colloidal particles. कौन कौन से? Dirt, mud, right? Now these colloidal particles, they are going to carry charge. So हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. We apply one electric field, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से ये जो डर्ट और मड पार्टिकल्स हैं, these can be coagulated. ओके, फिर हमारे पास एक और देखो एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ रबर. रबर किससे बनता है? लेटेक्स से. और लेटेक्स क्या है? लेटेक्स भी है एक
कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, और नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स होते हैं इन वाटर। नेगेटिवली चार्ज्ड rubber particles in water, right? So white जो मिल्की सा लिक्विड होता है जो कि रबर ट्री से मिलता है उसको हम लोग लेटेक्स बुलाते हैं, और रबर लेटेक्स से मिलेगा। लेटेक्स की हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन, किसके साथ, एसिडिक एसिड के साथ। ओके, अब जो लेटेक्स है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, so this is negatively charged colloids, and if it is negatively charged colloids तो इस पे हम क्या डाल रहे हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से हमें पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन मिल रहा है जो कि इसको इजीली कोएगुलेट कर। So guys, this is what we have in today's class. We finished with the major chapter और एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स तक हमारा खत्म हो गया है। आपको ट्रू सॉल्यूशन सब पता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस पता है, सस्पेंशंस पता है। अगर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियोस को आप चेक कर सकते हो एंड यू कैन गेट बैक टू मी कमेंट बॉक्स में, या ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप मेरे साथ चैट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, एंड इन दिस डिटेल में आई एम गोइंग टू डिस्कस about all the well, you can say all the methods by which we can separate mixtures. I guess this is the last topic of this chapter, है ना? ये खत्म हो जाएगा हमारा is matter around us pure, और उसके बाद में आपके साथ फिजिक्स का पहला चैप्टर करने वाली हूँ। So you just stay tuned. Okay? Bye bye. Have a good day.